मेम विवेक पटेल और शिल्पी राज के मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। शिल्पी राज आपके ऑफिस पे आई है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बातें जो थी वही हुई हैं और विवेक ने जो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन के आधार पे जितनी बातें हमें समझानी थी या समझनी थी तो दोनों को बैठा के दोनों को कंप्रोमाइज करा दिया गया है चीज़ों को। और चूंकि दीपक जी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ आता नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का मामला, और उनके साथ अभय जी भी आए हुए हैं, तो तमाम लोगों ने मिलके एक बॉन्ड पेपर बन गई है जिस बॉन्ड पेपर में पूरा क्लियर लिखा है कि विवेक आज के बाद किसी भी तरह का कोई दोषारोपण शिल्पी पे नहीं करेंगे। इन लोगों के जो भी संबंध थे वो अच्छे रहे या खराब रहे, यहाँ तो 20 साल का रिलेशन टूट जाता है पति पत्नी का, ये तो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत का मामला था। महिला विकास मंच को किसी भी तरह का शादी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। रह गई बात, विवेक ने इस बात की सहमति जताई है कि अब से वो शिल्पी के कोई भी तरह के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना शिल्पी तो ऐसे भी कभी नहीं की है, तो उसके जीवन की शुभकामना दिया है विवेक। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि वो लोग अच्छे से अपने अपने कैरियर में दोनों आगे बढ़े। जो हमारा काम था वो हमने किया, और मीडिया कर्मी से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ों को ज़्यादा तूल न पकड़वाते हुए यहीं पे इसको स्टॉप किया जाए। दोनों अब खुश हैं, दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी कि लास्ट फैसला यही है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा ना, साक्ष्य, हम तो साक्ष्य पे काम करेंगे ना। अभी जो बॉन्ड बना है उसमें बखूबी दीपक जी की एज अ गवाह में उनका भी साइन हमने लिया है, अभय जी का भी लिया है और महिला विकास मंच ने भी लिया है, और दोनों का सहमति पत्र बन गया है कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लगातार विवेक पटेल की तरफ से बयानबाजी हो रही थी, तो दीपक सर आपने क्या ऐसा कुछ समझाया आपके ऑफिस पे, क्या ऐसा समझौता हुआ, किस तरह का बॉन्ड पेपर बनाया गया कि दोनों लोग अब एक परस्पर एक दूसरे के सामने अब बातें नहीं करेंगे, अपने अपने कार्य को देखेंगे? देखिए, शिल्पी एक कलाकार है और कलाकार बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंट्स होता है। विवेक पटेल अगर किसी भी तरह का बयान दे रहे थे ना, तो उनको एक बार शिल्पी से बैठ के बात करना चाहिए था। और जब तक आपके पास शादी का साक्ष्य नहीं है तो आप किसी को ये नहीं कर सकते थे कि हम शादी किए हैं, जो भी किए हैं। और कलाकार जब तक मूड फ्रेश नहीं रहता है वो अपना काम, खास करके सिंगर, वो अपना पूरा 100% दे नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं शिल्पी डिस्टर्ब रह रही थी और वो अपना 100% नहीं दे पा रही थी। और भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि एक छोटे से घर से निकल करके एक लड़की आज इस लेवल पे पहुंची है। तो विवेक को हम लोगों ने समझाया है कि किसी भी तरह का आज के बाद कोई भी चीज़ शिल्पी के बारे में आपको कमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह का मीडिया में नहीं आना है। तो आप विवेक पटेल से भी ले लीजिए कि आज के बाद वो बोलेंगे कि आज के बाद कभी वो नहीं आएंगे। बॉन्ड पेपर में सर क्या कुछ लिखा गया है? बॉन्ड पेपर में कुछ नहीं लिखा गया, कोई शादी का प्रूफ ही नहीं है, तो फिर शादी का कोई मैटर ही नहीं बनता। यहाँ निकल कर आई थी कि 10 से 15 लाख रुपए उनको नहीं, पैसा का कोई बात ही नहीं। क्यों पैसा दिया गया है? आप क्यों पैसा शिल्पी देंगे? क्यों, वजह क्या है, क्यों देंगे पैसा? कि वो बोल रहे हैं, विवेक पटेल का आरोप लग रहा है कि शिल्पी को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, उसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस भी ठप हो चुका है। देखिए, किसी को आगे बढ़ाने में कोई एक जरिया होता है, योगदान किसी का नहीं होता है। बिजनेस क्या ठप हो चुका है? शिल्पी से किसी भी तरह का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि पैसा देने के बाद हो। कोई लड़की ऐसा नहीं है कि आपको क्यों पैसा देगी। तो दोनों का आपसी अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोग की आपस में बैठ करके बात करके दोनों लोग का समझ। खबरें ये भी आ रही थी कि पिछली बार जब एक बार ये मीडियम मामला आया था तो उस समय 25-20 लाख रुपए देकर इस मामले को सुलटा दिया गया था। इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, एक बात है, ये सब बकवास बात है। बिजनेस अकाउंट था, तो जिससे शिल्पी, चूंकि इन लोगों का ब्रेकअप हुआ या दोस्ती हुई, तो जिससे विवेक ने पैसे लिए थे गाना गवाने के लिए, वो पैसे उनको वापस किए गए। और कुछ रहा भी होगा तो भाई, अब जब दोनों मिलके ही बिजनेस संभाल रहे थे तो थे उनके अकाउंट में, इस बात से उन्होंने डिनाई नहीं किया। विवेक पटेल बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे सबूत है जो शादी के साथ है। अरे भाई, तो सबूत तो सारा तुम लोग सोशल मीडिया पे, भाई लोग, मेरा पूरा दुनिया देख रहा है, अब उसमें क्या ही रहेगा। जब ये बात एक्सेप्ट है कि दोनों में दोस्ती थी या लिविंग में थे या कुछ भी थे, तो लिविंग में रहने का मतलब ये नहीं ना होता है कि शादी हो ही गई होगी। शादी कोर्ट नहीं ना मानता भाई ये चीजों को। शिल्पी राज जी के मैनेजर साहब अभय पांडे जी से मेरा एक सवाल रहेगा कि ये मामला काफी दिनों से विवाद पकड़ा हुआ था, कई सालों से, वर्षों से मामला चल रहा था। आपकी टीम के तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया था और आज अचानक से ये चीज सामने आता है और पूरा मामला सल्टा दिया जाता है। हमारी तरफ से कोर्ट में केस था, कोर्ट से विवेक पटेल कोई एविडेंस प्रूफ नहीं किए, हार गए। भैया का कॉल गया, मैडम का कॉल गया, हम लोग आए,
यहाँ भी साक्ष्य नहीं दे पाए, विवेक जी कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, फिर वो साक्ष्य नहीं दे पाए तो फिर जो फैसला हुआ हमारा हुआ। अभय जी आपसे एक और सवाल है कि अगर किसी के प्रति उल्टा विपरीत अगर निगेटिव न्यूज चलाया जाता है, खबर चलाया जाता है, तो आपने वहाँ पे एक्शन ले सकते थे? वहाँ पे लिया था एक्शन, लिया है एक्शन। अच्छा, इसके पहले जिस यूट्यूबर भाई ने जो भी चढ़ाया होगा उनसे पूछिएगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। अभी किस तरह का समझौता किया गया है, क्या कुछ मतलब अब वो महिला विकास मंच बताएगा किसी को समझौता किया गया। वो तो मैंने बता ही दिया। विवेक पटेल को कुछ पैसा भी दिया गया है क्या इस मामले में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। विवेक आ जाओ। विवेक आ जाइए, आप बैठो। सवाल करना। जब पिछले बार आप महिला विकास मंच में आए तो आपने बोला कि मेरा और शिल्पी का शादी का बहुत सारा प्रूफ मेरे पास है, वो सबूत आपके पास अब कहाँ है? सबूत है, बट अब मान लीजिए किसी कलाकार के साथ अब ज्यादा वो करना ठीक नहीं है। आपको पहले नहीं लगा कि हम परेशान कर रहे हैं किसी अनमैरिड लड़की को, किसी कलाकार को? परेशान हम भी तो हो रहे हैं। नहीं, विवेक को यहाँ पे रोकेंगे। विवेक कौन सा सबूत की बात कर रहे हैं? रिलेशन का सबूत है। गाँव देहात में उसी को शादी बोल देते हैं। मेरी बात सुनिए, हम लोग महिला विकास मंच पूरी जांच किए, कहीं से शादी नहीं हुई है। इन लोग एक रिलेशन में थे, तो रिलेशन को शादी नहीं मानते हैं। ये बच्चा सोचा कि भाई हम रिलेशन में तो शादी इसमें कोई शक नहीं। समाज के बीच में शादी नहीं हुआ था? नहीं, कोई भी हम लोग प्रूफ नहीं। कैसे बता रहे थे कि हमारे पास प्रूफ है? बोले मैं कि मेरा शादी हो चुका है। आप बोल रहे थे कि हमारे पास प्रूफ है, फिर कैसे आपने बोला था कि प्रूफ है हमारे पास? चीजें जो है उसको अब आगे ना देखिए, डर कर नहीं बोलना, जो भी बोलना है सब बोलना है। शट आउट किया जाए और वो भी अपना जीवन जिए, हम भी अपना जीवन। अगर कहे तो 3-4 साल से आप शिल्पी राज पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, अगर शिल्पी राज चाहे तो आप पे मानहानि का आरोप भी लगा सकते हैं। किए तो नहीं ना। आज विवेक जी भोजपुरी का धरोहर शिल्पी राज है, उनसे पहचान है भोजपुरी का, और आप इस तरह से इल्जाम लगा रहे थे। आज कहीं ना उनके छवि को धूलित करने की कोशिश किया, उनकी नहीं पूरे भोजपुरी समाज के आप धूलित करने की कोशिश किए हैं। इसके लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो चीजें हैं वो हर आदमी को कर नहीं सकता है। जो रिलेशन में रहा है, जो साथ रहा है, वही तो करेगा ना। तो एक बार आप शिल्पी राज से बात करने का कोशिश किए हैं प्राइवेट में, ये सोशल मीडिया में लाने से पहले? हाँ, बात हुई थी, बट क्या है कि उनके पास कभी टाइम ना मिले, कभी यहाँ कहाँ। आज उस चीज को महिला विकास बच्चा है, आवेश में आके बैठाया गया, एक जगह आमने सामने हुए, तो फिर सारी चीजों को क्लियर किए, गिले शिकवे दूर हुए। अब मानिए कि आपने गलती आपने महिला विकास मंच में एक एप्लीकेशन भी लिखा था कि हम शिल्पी राज से शादी किए थे, वो एप्लीकेशन झूठा साबित हो रहा है, क्या कहना चाहिएगा? नहीं, तो कोई लिख देगा कि मैं आपके यही हम सवाल कर रहे हैं कि लिखा गया था। इन्होंने हम लोग टाइम दिए 1 महीने का, महिला विकास मंच, इन्हों कोई प्रूफ नहीं इनके पास है। और देखिए क्या है कि हम लोग रिलेशन में थे, बट क्या था कि कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं किए थे। इस चीज का मान लीजिए कि कोई भी वो चीज कोर्ट हो या कोई तो वो चीज मांगता था, वो चीज हमारे पास कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं था। तो इसी चीज, यानी कि शादी का कोई प्रूफ आपके पास नहीं है? शादी किया ही नहीं तो इमोशनल रिलेशन में रिलेशन का ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स का रिलेशन था। अभी किस तरह का समझौता हुआ है? समझौता ये है कि हम अपना जीवन जिए, निजी जीवन, अपना निजी जीवन जिए, और क्या मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगा। अच्छा, आप हमेशा से कहते आए कि मेरा दुकान खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, क्या ये चीज सही है? दुकान हम बंद करके ही पटना है। तो आप पूर्ति की मांग कर रहे थे, पूर्ति हुआ है क्या? 15 लाख रुपए आपकी मांगे थी, उस मांग का क्या हुआ? नहीं, वो चीज खत्म कर दी है। पैसे से हर कुछ नहीं होता है, पैसे से सारा मैटर हल नहीं होता है। इंसानियत में कोई चीज होती है। क्या मुआवजा के तौर पे आपको कुछ पैसा दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे क्या मैटर नहीं है, इंसानियत की बात है। इंसानियत की बात अभी कर रहे हैं, इसके पहले आरोप लगाने से पहले इंसानियत आपका कहाँ गया था? आवेश में आके बोला था, आवेश में, ठीक है, हमने बोला था। वो चीज सुनिए, आप हमसे पूछिए, आप बताइए, ये दोनों का दोस्ती था, दोस्ती में अगर मतलब थे, एक साथ थे, और गलती सही से ये लोग अलग हो रहे हैं। अरे बचपना था, बहुत टीनेजर्स लव था, टीनेजर आवेश में इन्होंने क्या किसी प्रकार का बॉन्ड बना है? अभी बॉन्ड पर वही है कि हम उनके जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो मेरे जीवन में न करें। हम उनके काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, वो मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे। वो भी इंडस्ट्री में काम करेंगे, हम भी इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो सबका है और सब अपने का। क्या अभी भी शिल्पी राज को लेके आपके दिल में, जहन में कुछ सवाल है? नहीं, जो भी गिला शिकवा था आज दूर हुआ। महिला विकास से देखो, महिला विकास मंच से मुझे न्याय मिला और हम
धन्यवाद। सुनो, मेन है कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है जीवन में तो विवादें बढ़ती हैं। जैसे ही दोनों बंद कमरे में बैठे विवाद खत्म, यही तो नहीं हो पाता। इसी पे तो कितना बड़ा बड़ा विवाद हो जाता है। दीपक जी, आपसे सवाल रहेगा कि पवन सिंह बहुत करीबी मानी जाती हैं शिल्पी राज, तो इसमें पवन सिंह का क्या कुछ योगदान था? देखिए, किसी का कोई ऑफिस में बैठे हैं उनके, तो उनका योगदान है ही। जब उनके ऑफिस में ही बैठे हैं, उनका योगदान हमेशा रहा है। शिल्पी एक अच्छी कलाकार है, मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, आज के बाद किसी भी तरह से फोन किया, उनको समझाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान पावर स्टार का रहा है। नहीं, देखिए, योगदान शिल्पी और विवेक का है, तीसरा सिर्फ एक जरिया होता है। महिला विकास मंच ने इसमें आकर मुझे आज समझाया कि देखिए वो कलाकार है, अगर आप उनको आगे बढ़ाए हैं तो कृपया उनके जीवन में रोक टोक ना करें, उनको आगे बढ़ने दें। ठीक है, वो आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। वो अपने जीवन में खुश रहें, हम भी अपने जीवन में खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद कोई लेना देना नहीं। आपकी जो गलतियां बीती हुई जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें। अब पुरानी बातें एक एक चीज को खोदिएगा तो वो चीजें बढ़ती रहेंगी। जो बातें खत्म हो गई उसको आप अपने गलती पे शर्मिंदा है क्या? भाई बोल दो क्षमा प्रार्थी, एक लाइन में खत्म। अरे गलती मुझसे यही हुई थी कि मुझे फोटो शेयर नहीं करना चाहिए था, उससे सामाजिक छवि खराब होगी। बैठ के बात होनी चाहिए, चूंकि क्या था कि कभी हम बैठने के टाइम नहीं मिलता था, कभी उनके टाइम नहीं। मंच ने जो काउंसलिंग की बच्चे की, तो इनको समझाया गया किसी भी लड़की की इज्जत को सोशल मीडिया पे नहीं उछालना चाहिए। तो इसने अपनी गलती को रियलाइज किया और इसने माफी भी मांगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस हमारी काउंसलिंग अब माफी शिल्पी से न मांगना था, वो भी आप लोग देखिएगा। सब चीज उजागर करना जरूरी है। बुला लीजिए थोड़ा सा। विवेक पटेल बयान दे रहे हैं, वैसे शिल्पी राज भी बयान देनी चाहिए ना। मैं अपना सॉर्ट आउट होने उनको बुला लीजिए थोड़ा सा। तो उनका बाद में लीजिएगा, शिल्पी का बाद में बयान है ना, उनको प्रश्न कर लेगा, उनका बाद में ले लीजिएगा ना, सेपरेट ले लीजिएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है भैया, एक मिनट बेटा विवेक, शिल्पी राज और आपका संबंध विच्छेद होने के बाद क्या शिल्पी राज आपको कितना पैसा दी थी? क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि किसी लड़की को इस तरह से उस समय जो अकाउंट में था, मैं बताता हूँ इधर, पैसे मैटर था, कंपनी पैसे कोई बात नहीं था, अकाउंट यही देखते थे, टेक केयर करते थे, पूरा सब कुछ संभालते थे। तो जो फैसला लिया गया, जो ये अलग हुए, जो इनके पास था इनका हो गया, जो उनके पास था उनका हो गया, सीधी सी बात है। उसमें ना उनका कोई रोल है ना इनका रोल है, ठीक है। जो इनके पास था इनका हो गया, जो ये संभालते थे इनका हो गया। उसमें क्या लिए क्या नहीं लिए ये जानते हैं और शिल्पी राज जानते हैं। शॉर्ट आउट का कोई बॉन्ड बना है? बॉन्ड भैया के बस दोनों आदमी सिग्नेचर कर दिए हैं। हाँ, जो भी पैसे थे जिस कंपनी को लिए गए थे सबको दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके